अक्सर हम लड़कों की लाइफ में एक प्रॉब्लम तो आती ही आती है। जब भी शादी का बात उठे तो लड़की वालों को दामाद सरकारी नौकरी वाला चाहिए। और भाई, हमारा किस्मत इतना अच्छा नहीं कि हर लड़के को सरकारी जॉब मिल ही जाए। तो ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, हर लड़के साथ है और इवेंचुअली मेरे साथ भी है। जब भी मेरा शादी का बात उठता है तो सेम प्रॉब्लम होता है। लड़की वालों का सवाल होता है कि आखिर लड़का करता है क्या, और मेरे मम्मी पापा के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि सरकारी नौकरी अभी तक लगी नहीं और यूट्यूब में भी कुछ चल नहीं रहा है। तो सेम इसी प्रॉब्लम पर एक मूवी आ गई है, भूल चूक माफ, जिसके लीड एक्टर है राजकुमार राव। और ये पूरा फिल्म इसी चीज पर बेस्ड है और भी कहानी इंटरेस्ट है, तो इस वीडियो में उसी का बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई को सपोर्ट कर लेना। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है थाने में, जहां पे दोनों लोग आए रहते हैं और थानेदार फिर दोनों फैमिली को सजेशन देते हैं कि दोनों की शादी करवा दी जाए। और तभी लड़की वालों की तरफ से डिमांड रखा जाता है कि लड़के को 2 महीनों के अंदर में सरकारी नौकरी लेना पड़ेगा। लेकिन उस साल सिर्फ 4 फॉर्म निकले रहते हैं, जिसमें से 3 का रिजल्ट तो अगले साल आना रहता है और सिर्फ एक सिंचाई विभाग का जो रिजल्ट रहता है, जो बस 2 महीने के अंदर आना रहता है। और आपको भी पता है कि सरकारी नौकरी 2 महीनों में ले पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो फिर सारे लोग मान जाते हैं और लड़का और लड़की जो दोनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं वो लोग तिगड़म लगाने लगते हैं कि कैसे भी करके सरकारी नौकरी लेना है, चाहे जैसे भी लो। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा हीरो है राजकुमार राव, वो बहुत ही गरीब इंसान होता है जिसके पास पैसे भी नहीं होते और उनका सारा खर्चा उनकी गर्लफ्रेंड उठाती है। तो फिर कैसे कैसे करके इनको एक आदमी के बारे में पता चलता है जिनका नाम है भगवान दास। वो क्या करते हैं कि पैसे लेकर लोगों को जॉब दिलाते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उनका डिमांड रहता है 8 लाख का, जिसमें से 2 लाख तुरंत देने रहते हैं और 6 लाख एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अब इनके पास तो पैसे होते नहीं है, तो फिर से ये गर्लफ्रेंड के आगे जाते हैं। फिर गर्लफ्रेंड इनके लिए अपने घर से जेवरात चुराती है और फिर इनको खरीद के देती है, पैसे मतलब गिरवी रख के, और पैसे 2 लाख देती है और फिर ये जाकर भगवान दास को देते हैं ताकि इनका जॉब लग पाए और इनकी शादी हो पाए। बट सडनली कुछ टाइम बाद इनको पता चलता है कि भगवान दास गायब हो गए। ये पूरे इनको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह पे ढूंढते हैं, लेकिन भगवान दास इनको कहीं नहीं मिलते। ये बहुत ही निराश हो जाते हैं और इनको समझ में नहीं आने लगता। मतलब इनको बस यही फील होता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब तो गर्लफ्रेंड भी मारेगी, पैसा भी गया, शादी भी होने से रहा, इनको एकदम स्ट्रेस होने लगता है। तभी इनको पता चलता है कि भगवान से मन्नत मांगने से मन्नत पूरी होती है। बट इनको समझ में नहीं आता कि मन्नत मांगे क्या और उसके बदले में दे क्या। फिर एक पंडित से पूछते हैं, मैं आपको कहानी थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ बट आपको सारांश समझ में आ जाएगा, दिस इज अ समरी बोल सकते हैं आप। तो होता है ये पंडित से पूछते हैं कि कैसे मांगे, तो ये बोलते हैं कि जाओ एक लोटा लो, उसमें दूध भरो और भगवान का अभिषेक करो और अपना मन्नत मांग लो और बोलो कि इसके लिए मैं एक नेक काम करूंगा। बट वो ये बताना भूल जाती कि क्या नेक काम करूंगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बताऊंगा आगे। तो ये सही होता है, मन्नत मांगते हैं और फिर कुछ दिन बाद उनको भगवान दास का कॉल आता है कि तुम्हारी नौकरी पक्का। अब ये इतना खुश हो जाते हैं कि पूछिए मत। मतलब एक तो पैसा डूबने का डर रहता था बट वो हट गया और इनका सरकारी नौकरी पक्का। ये अपने सारे घर वालों को बताते हैं, अपनी लड़की वालों को बताती है, अपने गर्लफ्रेंड को बताते हैं, सब लोग खुश और तैयारी, शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। और तैयारी का जो डेट है वो रखाता है 30 तारीख और 29 को इनका रहता है हल्दी। बट सारा चीज हो जाने के बाद जैसे 29 तारीख स्टार्ट होता है, हल्दी होता है, फिर सब लोग सोते हैं, फिर दोबारा 29 तारीख स्टार्ट होता है। मतलब इनका जो दिन है 29 तारीख में ही अटक के रह जाता है और 30 कभी आता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जितने भी लोग 29 तारीख में बार बार जग रहे हैं उनको कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन राजकुमार राव जो कि लीड एक्टर हैं उनको हर दिन का याद रहता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और वो धीरे धीरे एक ही दिन में रिपीट होते होते फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, सब पे चिल्लाने लगते हैं, मारने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। मतलब एकदम से अजीब टाइप का उनका बिहेवियर हो जाता है। अब उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो फिर वो पता करने के लिए उसी पंडित के पास पूछते हैं, तो पंडित बताते हैं कि तुमने नेक काम नहीं किया हुआ। तो ये क्या करते हैं कि नेक काम, अब इनको तो पता नहीं रहता कि नेक काम आखिर कौन सा काम करे, तो ये सारा काम करने लगते हैं। गायों को चारा देते हैं, मतलब अलग अलग चीजें, मतलब जितना भी इनको समझ में आए वो सारा काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इनका दिन आगे नहीं बढ़ता है। फिर इनको बताता है कि शायद किसी की हाई लग गई हो, इसीलिए आपका दिन आगे नहीं बढ़ रहा। अगला दिन जब 29 तारीख खत्म होकर फिर से दोबारा 29 तारीख आता है तो ये सबसे प्यार से बात करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबको बोलते हैं भूल चूक हो तो माफ कर दीजिएगा, भूल चूक हो तो माफ। यहाँ तक कि छोटे बड़े भाई, अपनी बहन की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हर किसी से माफी मांग लेते हैं, लेकिन फिर भी इनका दिन आगे नहीं बढ़ता। अब इनको समझ में नहीं आने लगता और ये बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं और ये फाइनल
फाइनल डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ को एंड करने का, और ये दारू पी के पूरा एकदम और जाते हैं, और डैम रहता है जनरली, वहां से कूद के अपनी जान देना चाहते हैं। बट उसी टाइम उन्हें एक और लड़का मिलता है जो अपना दान मतलब जान देने जा रहा होता है। अब उसे देखकर जब वो चौंकता है तो फिर ये चौंकते हैं और उसे बचाते हैं। फिर उससे पूछता है कि तुम मरना क्यों चाहता है, तो वो बताते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए था और ये नौकरी मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो पूरा रीजन नहीं बताता। फिर ये चीजें ऐसे ही रिपीट करती है, तो उनको लगता है कि शायद यही है मेरा क्या बोलते हैं इसको, अच्छा काम जो मुझे करना है, मतलब पुण्य का काम जो मुझे करना है इनका जॉब दिलाने के लिए। तो ये फिर से उनको भगवान दास के पास लेके जाते हैं। वहां भी जब वो बोलते हैं कि पैसे लगेंगे, तो लड़का साफ साफ मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि वो खुददार इंसान रहता है, इसलिए वो पैसों के लिए मना करता है। बोलता है मैं नौकरी लूंगा खुद से, नहीं तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे आपका हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन ये उनके पीछे पड़ा रहता है कि शायद इसका हेल्प करने के बाद मेरा 30 तारीख हो जाएगा और मेरा शादी हो जाएगा। जैसे तैसे करके ये चीजें रिपीट होती रहती है, और फाइनली इनको पता चलता है कि जो जॉब इनको पैसों दे के मिला है, दरअसल ये जॉब इसी लड़के का होता है। वो जो 15वां कैंडिडेट रहता है जो सिलेक्शन के लिए आता है, जिसके जगह पे राजकुमार राव को पैसे लेके लगाया जाता है, वो लड़का यही रहता है। तब इनको पूरा बात समझ में आता है कि ये दिन इसीलिए अटक गया है क्योंकि इसके बदले में मुझे जॉब मिल रहा है। तो वो प्रयास करते हैं कि उनको भी डर रहता है कि अगर मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा तो मेरी मतलब जो शादी मेन पर्पस है इस मतलब मूवीज का, वो नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें, तो वो बहुत प्रयास करते हैं उस लड़के को अलग अलग जॉब देने का, कि मेरे घर काम कर लो, यहाँ काम कर लो, वहाँ काम कर लो, लेकिन वो लड़का नहीं मानता। तो उसकी भी एक अपनी स्टोरी रहती है। उसके गांव में सिंचाई की प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण वहाँ पे फसल वगैरह नहीं होता, वहाँ के लोग परेशान रहते हैं, पीने को पानी नहीं मिलता है। तो वो उसका एक सपना रहता है कि वो पढ़ेगा और सिंचाई विभाग में जॉब लेगा और अपने गांव में सिंचाई की सुविधा लगवाएगा, जिसके कारण उसके पूरे गांव वाले उसको पैसे मिला के देते हैं और सारे गांव का उम्मीद लेके वो आता है। और जब उसको ये उम्मीद टूटते हुए लगता है तो वो लड़का भी टूट जाता है और वही बार बार अपना जान देने खोजता है। तो हर दिन उसको वो बचाते हैं, लेकिन एक दिन मिस हो जाता है जिसके कारण वो लड़का मर जाता है। तब इसको समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। मुझे भी लगा शायद अब 30 तारीख आ जाएगा, लेकिन उस दिन भी 30 तारीख नहीं आता। फाइनली मूवीज में अगला सीन दिखाता है कि वो शादी करने के लिए जाते होते हैं और वहां पे पता चलता है, ये सबसे कन्फेंस करते हैं कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। सारे लोग गुस्से हो जाते हैं इससे, और सारे लोग इस पे मतलब गुस्सा हो जाते हैं, और सारे लोग शादी के लिए भी मना कर देते हैं। तभी वहां पे आते हैं भगवान दास। जैसा कि इनका नाम है भगवान दास, ये समझिए मतलब लोगों को समझाने के लिए आते हैं। तो सारे लोगों को बोलते हैं कि कोई भला ऐसा करता है कि अपनी जिंदगी के लिए कोई किसी के मतलब दूसरों की जिंदगी के लिए अपना जिंदगी कोई खराब करेगा, ऐसा तो नहीं है। सबको वो सवाल पूछ दिए यार, सबको बोलता हाँ भाई ऐसा कौन करता है, सारे लोग। अब बोलते फिर लास्ट में, माना कि इस देश को भगत सिंह की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने बच्चे को मारने के लिए भेज दें। तो सब भावुक हो उठते इस बात से, और धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि सारे लोग इन पे ये चीज मतलब सारे लोगों को अंदर में थोड़ा बुरा फील होने लगता है, नहीं नहीं ये जो किया वो सही किया। और फिर लास्ट में उनकी शादी हो जाती है और ये मूवी संपन्न होती है। तो मूवी मैंने शॉर्ट में बताया, आपको एक सारांश दे रहा था, सारा चीज़ मैं ही बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा देखने में। तो ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम में, जहाँ से आप दे सकते हैं, और इंटरनेट में सर्च करके भी देख सकते हैं, ये आपकी ड्यूटी है। तो अमेजॉन प्राइम में ये मूवी अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा मूवी है। और मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा मूवी है कि बॉलीवुड का जिसको आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। कहीं भी आपको मुंह ऐसे 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 करने का जरूरत, कुछ भी वल्गैरिटी नहीं है, कुछ भी खराब सीन नहीं है। आप पूरा फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो और आपको बहुत मजा आएगा। एक दो जगह पे थोड़ा बहुत वैसा कुछ लगेगा तो वहां पे छोड़ देना, उसके बाद सारा जगह पे मूवी एकदम अच्छा है। फैमिली फ्रेंडली मूवी है और काफी अच्छा मूवी है। तो मूवी को देखिए, एंजॉय कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को भी एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना, और ये मूवी आपको देख के कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना। इस मूवी में आपको कॉमेडी, रोमांस और प्लस इमोशन सारा चीज भर भर के मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे।